पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आई है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि वजीर आजम से मुशावरत के बाद, सिक्योरिटी एजेंसी से मुशावरत के बाद इस बात का फैसला किया गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 जो 26 मार्च से शुरू होने जा रही थी, वो होगी तो शेड्यूल के मुताबिक ही, लेकिन क्राउड के बगैर होगी। ये बड़ा ऐलान उन्होंने अभी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बतौर चेयरमैन पीसीबी उन्होंने इस बात का ऐलान किया है और ऐसा पहली मर्तबा होगा कि कोविड के बाद ये जो चैंपियनशिप है, ये जो पीएसएल लीग है, ये पहली मर्तबा क्राउड के बगैर होगी। इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि पाक अफगान जो जंग चल रही है, उसके अलावा जो खित्ते में सूरत हाल है ईरान के हवाले से, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब क्राउड के बगैर होगी। दूसरा बड़ा ऐलान जो उन्होंने किया कि ओपनिंग सेरेमनी जो पाकिस्तान सुपर लीग की है, जो बड़ी धूमधाम से होनी थी क्योंकि इस मर्तबा 8 टीमें थी, वो भी नहीं होगी। और तीसरा जो बड़ा ऐलान उन्होंने किया और ये किया कि जो मैचेस हैं वो जो 5-6 शहरों में होने थे, यानी मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इन सब जगह से मैचेस जो है वो मनसूख कर दिए गए और अब सारे के सारे जो मैचेस हैं वो कराची और लाहौर में होंगे और इस हवाले से उन्होंने इस चीज का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही सूरत हाल मामूल पर आती है, वैसे ही फैंस को हम जो है वो स्टेडियम में दाखिले की इजाजत जो है वो दे दी जाएगी और फिर उसी तरीके से मैचेस होंगे जिस तरीके से मैचेस जो है वो हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जो गेट मनी है वो 95% जो है वो फ्रेंचाइजीज को जाती है। जाहिर है फिर उनका लॉस होगा, वो वैसे ही इतने ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो लॉस होगा फ्रेंचाइजीज का, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरा करेगा क्योंकि अभी जो फ्रेंचाइजीज दो फरोख्त हुई है बहुत महंगी हुई है। फिर उसका मुल्तान सुल्तान जो सियालकोट को रिप्लेस करके मुल्तान बनाया गया, तो ये तीनों फ्रेंचाइजीज बहुत महंगी है, तो एक बहुत बड़े लॉस में चली जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि पुरानी तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैं आपको पूरा विजिट कराता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेडियम में जो छतें हटाने का काम है वो जारी है, बल्कि इस जहाँ मैं खड़ा हूँ फजल महमूद और जावेद मियादाद इंक्लोजर में, जो कि नई बिल्डिंग के बराबर में है, उसके ऊपर से तो फ्रेम भी हटा दिए गए, मतलब जंगले भी हटा दिए गए हैं। और तकरीबन बहुत आगे तक आप देख सकते हैं कि जंगले हटा दिए गए हैं और ये इसी तरीके से मैचेस होंगे अब PSL 11 के। बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे ओपन ग्राउंड होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो पहले छतें होती थी, लोग भी छुपते थे उसमें, और वो जो उसके जो ये खंबे जो आपको नज़र आते हैं, इसकी वजह से व्यू भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता था। तो ये बड़ा अच्छा हो गया यार। वैसे छतें लगनी है, परमानेंट लगनी है, लेकिन अभी PSL 11 में ज़ाहिर नहीं लग सकती अब, क्योंकि 15 दिन बाकी हैं। मैचेस इस तरीके से होंगे, बस ये छतें हटा दी जाएंगी। कोशिश तो यही है कि PSL 11 से पहले ये सारी की सारी छतें हटा दी जाए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको अभी करीब से दिखाता हूँ। ये बड़े जो इनकी फ्रेमिंग हुई हुई है, बड़ी हैवी किस्म की फ्रेमिंग है। इसको हटाना, मैं तो अभी एक फ्रेम पे हाथ लगाया था, उसको खिसकाना बहुत मुश्किल है भाई। ये तो मशीनरी के जरिए ही हो सकता है, बहुत ही हैवी। ये देखें आप, हैवी मशीनरी यहाँ पर है। तो ये भाई जनाब, ये हालत है। सीटें भी यार ये वाली चेंज होनी चाहिए, वैसे ये बहुत पुरानी हो गई है। वो जो फोल्डिंग वाली वहाँ लगी हुई है पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग के पास, ये वाली चेयर्स होनी चाहिए। ये देखें, और काफ़ी पुरानी हो गई हैं, और इनके जो नट वगैरह हैं ये भी निकल गए हैं। ये देखें। वैसे अभी ये तो चले हमारा नेशनल स्टेडियम है, अभी अहमदाबाद के स्टेडियम में जब फाइनल हुआ, वहाँ पर भी आपको ऐसी चेयर्स नजर आ रही थी गंदी। तो मैचेस नहीं होते तो इसी तरीके से होता है। तो भाई इसके नीचे से अभी गुजरना भी थोड़ा सा खतरा तो है, लेकिन चलते हैं, अल्लाह मालिक है। क्योंकि ऊपर काम हो रहा है और ये उतारे जा रहे हैं, कोई चीज़ भी गिर सकती है। वैसे हेलमेट के बगैर यहाँ पे मजदूरों को काम अलाउ नहीं है। अच्छी चीज़ है, जो कि सेफ्टी होना चाहिए, पहले होनी चाहिए। इमरान खान इंक्लोजर, आपके पसंदीदा क्रिकेटर, उनके इंक्लोजर में भी हटाई जा रही है। नज़र मोहम्मद इंक्लोजर है, यहाँ भी हटाई जा रही है। ठीक है भाई। तो यहाँ तक जो है वो फ्रेमिंग हटा दी गई है। अब नज़र मोहम्मद से जो है वो फ्रेमिंग हटाने का सिलसिला जारी है। उससे पहले वाली फ्रेमिंग हटा दी गई है। आगे क्या है अपडेट, ये है भाई नसीमुल गनी इंक्लोजर और इमरान खान इंक्लोजर। इनकी भी यार काफ़ी जो है ना चेयर्स पुरानी हो चुकी हैं। देखें, ये भी अगर हट जाए और फोल्डिंग चेयर्स लग जाए तो मज़ा ही आ जाए।
ये आप देख रहे हैं भाई, अब घुस रहे हैं नसीम उल गनी इंक्लोजर में। और यहाँ पर भी ये आपको ये वाली जो चेयर्स मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर हो ना स्टेडियम में, ये अच्छी भी लगती है। मतलब लुक भी इसका अच्छा है और कंफर्टेबल भी है, बैठने के हिसाब से भी अच्छी है, पायदार भी है। हम बैठे हैं इसके ऊपर, तो ये अगर पूरे स्टेडियम में होगी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी जो है वो फ्रेमिंग हटाई जा रही है। ये आ रहे हैं जो सुपर के मायनाज रिपोर्टर मुजम्मिल। वीलॉग कर लिया इन्होंने लगता है अपना। अब हम वीलॉग करके नमाज पढ़ने जाते हैं दोनों, असर का टाइम हो रहा है। तो ये फेज़ 1 का जैसे कि मैं आपको बताया था, ये जो है वो स्क्रीन लगी थी यहाँ पे। ये नई वाली बिल्डिंग बनी थी, ये बड़ी वाली बिल्डिंग लगी थी, ये नई स्क्रीन लगी थी यहाँ पे। ये सीन है भाई यहाँ पे। ये फ्रेमिंग आई थिंक 2017-18 में शायद, जब श्रीलंका की टीम आई थी, जब ये टेफ्लॉन की छतें डली थी। और अब ये 5-6 साल बाद, तकरीबन 6-7 साल बाद, ये टेफ्लॉन की छतें जो है वो हटाई जा रही है। ये दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ, इसी जुड़े रहिएगा साथ। ये देखें, ये साइड स्क्रीन, जो बैट्समैनों को बड़ा मसला होता है देखने में, जो साइड स्क्रीन मूव कराते हैं वो, ये इस तरह टायर लगे होते हैं इसमें, ये मूव होती है फिर। साइड पूरा, ये भाई मोहम्मद ब्रदर्स, ये जो पहले सामने था अब मुंतकिल हो गया है यहाँ पे। ये जो सामने नई बिल्डिंग के साथ आपको दो खाली एरियाज नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी जो है ना ब्यूटिफिकेशन वर्क होगा, या तो इंक्लोजर जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये खाली छोड़ दिया गया था सीजन 1 के अंदर। और अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले ये काम शुरू हुआ, बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से जो है वो इनको उतारा जा रहा है। 2 मिनट भाई, ये देख लें, ये वाली बिल्डिंग। और ये दूसरी तरफ से, एक तरफ से यहाँ से उतारे जा रहे हैं फ्रेम, और एक तरफ से जो है वो यहाँ से उतार दिए गए तकरीबन। अगर मैं लॉन्ग फ्रेम में आपको दिखाऊं तो ये आपको समझ में आएगा। देखो, ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, तकरीबन ये 1 2 3 4 इनक्लोजर के जो है वो तकरीबन फ्रेमिंग भी उतार दी गई है, और 4 इनक्लोजर के इस साइड पे फ्रेमिंग भी बाकी है, जबकि दूसरी तरफ, उस तरफ 2 इनक्लोजर की उतार दी गई है लेफ्ट साइड पे अगर बिल्डिंग की देखेंगे। और इस तरफ जो है वो काम इस वक्त जारी है। और अब क्योंकि देखिए 26 मार्च से है पाकिस्तान सुपर लीग, और आई थिंक कराची में जो मैचेज है वो 8 मार्च से हैं और 8 अप्रैल से हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए तो टाइम मिल जाएगा। आज जो है वो 11 मार्च है, तो तकरीबन तकरीबन अभी 25 दिन है यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में, जब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शुरू होंगे। ये भाई पिचेस का एरिया आपको दिखा दूँ थोड़ा सा ना, पूरा ग्रीन हुआ हुआ है, अभी आपको पता ही नहीं लगेगा पिच कौन सी, क्योंकि नॉन क्रिकेटिंग सीजन है। तो अभी जब क्रिकेट का सीजन शुरू होगा, ये दायरा इन्होंने बनाया हुआ है, तमाम तरह दायरे हटाकर फिर ये लोग लगा देंगे। पिच की जो घास है उसको उतारना शुरू हो जाएंगे और पिचेस बनाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब 25 दिन बाकी हैं सुपर लीग में। नेशनल स्टेडियम वैसे भी हाई स्कोरिंग वेन्यू है, और एक मज़ा आता है यहाँ पर, खास तौर पे T20 मैचेस देखने का। ये आप देख लें, तो ये नेशनल स्टेडियम से मुतालिक जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी अपडेट्स मेरे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर होंगी, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा, अगर मैं सर्कल आपको घुमा के दिखा दूँ एक, तो ये भाई, ये पूरा स्टेडियम का एक सर्कल है, सही है। ये कंप्लीट,
सो नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से जो भी आपके सवाल हैं वो भी पूछ लें आप कमेंट्स के अंदर, मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा जो भी अपडेट्स होंगी स्टेडियम के हवाले से वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मुज़म्मिल के सामने व्लॉग बना रहे हैं।